नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। क्या कोरोना वायरस आपके शरीर में आने के बावजूद आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है? क्या कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बावजूद आपके शरीर में घुस सकता है? क्या कोरोना वायरस ऐसा वायरस है जिससे बचने के लिए आपकी अभी तक की कोशिशें नाकाम हुई हैं और आगे के लिए आपको कुछ एक नया बनाने की ज़रूरत है? क्या दुनिया को एक ऐसा टीका चाहिए जो सारी की सारी स्पेक्ट्रम को कोरोना वायरस की कवर करता हो? आखिर कहाँ पर वैज्ञानिक लोगों के अंदर कोरोना का वायरस घुसा रहे हैं और परीक्षण कर रहे हैं? आज इस सब बारे में बात करूंगा, आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी लौट के हाजिर हुआ। क्या आप जानते हैं कि अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि वैज्ञानिकों ने खुद मनुष्य के शरीर के अंदर कोरोना वायरस डाला। आप कहेंगे कोरोना वायरस तो टीके में डाला ही जाता है, लेकिन नहीं, इस बार का प्रयोग थोड़ा खतरनाक था। वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को 2 हफ्ते के लिए सख्त आइसोलेशन में रखा और फिर उनकी नाक के अंदर कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड ड्रॉप डाली गई। एक सिंगल ड्रॉप उनकी नाक के अंदर डाली गई जिसके अंदर कोरोना था, और इस ड्रॉप को डालने के बाद वैज्ञानिकों ने इंतज़ार किया कि क्या होता है। जब ये ड्रॉप लोगों के अंदर डाली गई, नेचर में ये सर्वे छपा है, तो जब ये ड्रॉप डाली गई उसके बाद भी आधे लोग ऐसे थे जिनको कोविड-19 नहीं हुआ, कोरोना वायरस से बच गए। वैज्ञानिकों ने इसका भी अनुमान बताया कि वो कौन सी वजह रही होगी जिसके कारण वो बच गए। दरअसल जो बाकी के बचे हुए लोग थे उनमें काफ़ी सिम्टम्स आए, और वो सिम्टम्स क्या थे? वो ज़्यादातर माइल्ड सिम्टम्स थे। माइल्ड सिम्टम्स में क्या था? गले में खराश, खिचखिच जो होती है, थोड़ी सोर थ्रोट वगैरह। इसके अलावा नाक बहना और खुशबू और स्वाद का गायब हो जाना। 70% लोग जो इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 70% लोगों की खुशबू और स्वाद कुछ दिन के लिए गायब हो गए थे। और ये स्टडी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं नैतिकता के ऊपर बड़ा सवाल है। भाई, आप लोगों को उठा के सीधे सीधे कोरोना कैसे लगा दोगे? लेकिन विज्ञान है, उसमें कई प्रयोग होते हैं और उन प्रयोगों को कई बार उनके ऊपर नैतिकता पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि इससे पहले भी कई बीमारियों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं। इस प्रयोग को बताया गया है कि ये चैलेंज है, इसको एक चैलेंज का नाम दिया गया, और इसके लिए बाकायदा बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और डबलिन के कमर्शियल क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने संयुक्त रूप से इस स्टडी को किया। इसमें एक एक व्यक्ति को जो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा था उसको $62,200 दिए गए, जो कि करीब $4.25 लाख होते हैं। और इतनी रकम के बदले उनको 15 दिन तक एक हार्ड कोर आइसोलेशन में लंदन फ्री हॉस्पिटल में रखा गया, जहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। परिंदा तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई जा ही नहीं सकता था। और 2 हफ्ते उनको रखा गया और वहाँ चल रहा था। और जो डोज लगाया गया वो एक सिंगल ड्रॉप डाला गया, और वैज्ञानिकों को लग रहा था कि शायद ये डोज असर करे ना करे, लेकिन काम उनका बन गया। हालत ये है कि ड्रॉप डालने के बाद में इन लोगों के अंदर PCR टेस्ट करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो गए, और हाई लेवल की मौजूदगी 9 से 12 दिन तक रही है। ये समय याद रखिए, 12 दिन तक इन्फेक्शन आदमी के अंदर रहा। आमतौर पे प्रिकॉशन हम 12 दिन तक नहीं दिलाते हैं, कोई 7 दिन तक, कोई 10 दिन में पेशेंट को छोड़ देता है। एक सवाल आपके मन में बहुत आ रहा होगा, वो कौन सा वायरस था जो डाला गया था? ये पहला वाला सार्स-कोव था जो सबसे पहले आया था, उसको प्रयोग किया गया है। और आने वाले समय में अब डेल्टा के खतरनाक वेरिएंट के साथ भी वैज्ञानिक इस तरह का प्रयोग करने वाले हैं, और उसमें उन लोगों को ही शामिल कराया जा रहा है जो कभी भी कोरोना वायरस के संपर्क में भी नहीं आए हैं और जिनको टीका भी नहीं लगा है। इस स्टडी को लीड करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो हैं क्रिस्टोफर च्यू, और जो इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि हमको देख के हैरान है कि इतना लोगों के अंदर जो है 50% लोगों में कैसे ये चूक गया। तो उन्होंने इसके लिए कई कारण बताए हैं, जो कारण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि जिन लोगों के अंदर वायरस
ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिन लोगों के अंदर वायरस डाला कुछ नहीं बिगड़ा। हो ना हो उन लोगों के अंदर जो नॉर्मल पुराने ज़माने का कोरोना वायरस होता था, जो जुकाम वाला कोरोना वायरस होता था, जिसके बारे में हम 7वीं 8वीं की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते थे, उस कोरोना वायरस के प्रति जो इम्यूनिटी पैदा हुई थी, उस इम्यूनिटी ने काम किया और इस वायरस को घुसने से रोक दिया। इसलिए जो आधे लोग थे, करीब करीब आधे लोग, उनके अंदर कोरोना वायरस नाक में डाल दिया गया, तब भी असर नहीं हुआ। इस बात को नोट करिए। और ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसका इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेचर जैसी प्रतिष्ठित जर्नल में जो रिसर्च पाए, ये सारी बातें उसी रिसर्च की हैं। जो रिसर्च करने वाला है उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अभी तक बड़ी संख्या में लोग इस वायरस से अपरिचित थे, ये मानवता के लिए अगर अपरिचित वायरस है, तो इस वायरस से लोग इन्फेक्ट होने के बाद बच कैसे रहें? इसका मतलब उनका इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं इस वायरस पर भी काम कर रहा है। इस टीम ने, वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये वायरस लोगों को इन्फेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, लोगों को कोविड-19 से क्यों नहीं प्रभावित कर पा रहा है, लोग बच कैसे जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा बच कैसे रहे भाई, इनकी तो नाक में हमने वायरस डाल दिया था। लेकिन अब वो इसका उल्टा प्रयोग करने वाले हैं। अगला प्रयोग होगा, उस प्रयोग में वो ऐसे लोगों के साथ में ये वाला चैलेंज करेंगे जिन लोगों ने वायरस के लिए दोनों टीके लगवा लिए हैं। यानी जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं, अब उन लोगों को 15 दिन के लिए आइसोलेट रखा जाएगा। उनकी नाक में फिर एक बूंद डाली जाएगी और फिर ये चेक किया जाएगा कि क्या टीके लगने के बावजूद लोग वायरस से प्रभावित होते हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। टीके के बाद भी लोगों को वायरस पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन इस प्रयोग के बाद में अगर ये अगला वाला चैलेंज भी कामयाब हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नैतिकता के सवाल उठेंगे, हो सकता है लोग करने ही ना दें, लेकिन अगर ये वाला प्रयोग भी कामयाब हो जाता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि टीका लगाने या ना लगाने से क्या अंतर है। क्या टीका लगाने से इम्यूनिटी ज़्यादा आ रही है या अपने आप ही आदमी के अंदर इम्यूनिटी होती है। क्या जो बचपन वाला कोरोना वायरस था उसकी इम्यूनिटी हमें आज भी बचा सकती है। क्या इस बार कोरोना वायरस से जो लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, क्या वो लोग आगे के लिए सुरक्षित हो गए हैं। ये बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये स्टडी ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि क्या कोई ऐसा एक टीका बनाया जा सकता है जो सिंगल डोज कोरोना के सभी वेरिएंट पे काम करे। हालांकि ये दुनिया की बहुत बड़ी चुनौती है, बड़े स्तर पे इस पर रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन जो आरएनए वायरस जिस तरीके से म्यूटेट होता है, जिस तरह से वो बार बार अपना स्ट्रक्चर बदलता है, ऐसी हालत में ये उम्मीद करना बेनामी होगा कि ये वायरस अगर लोग रूप बदले और उसके ऊपर कोई टीका काम कर जाए, क्योंकि वो अलग अलग तरीके के वायरस से शरीर को परिचित एक ही टीके से कराना ये असंभव कार्य है। लेकिन इनका जो रिसर्च है उसके पीछे ये भी मकसद है। लेकिन ये रिसर्च बहुत रोचक है, जो बहुत सारी चीज़ें हमको बताता है। जैसे कि आप अगर शॉर्ट में देखें तो आपके अंदर वायरस आएगा भी और ज़रूरी नहीं है आपको नुकसान पहुँचाए। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम काम करता है, ये वायरस उतना अपरिचित भी नहीं है, और भी बहुत सारी बातें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, वीडियो को फॉरवर्ड करें। नमस्कार, जय हिंद।